अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ में हूं नकवी। सबसे पहले आपको खबर दें, शहीद बेनजीराबाद नेशनल हाईवे पर होने वाली गैर कानूनी दरख्तों की कटाई मौजूदा ठेकेदारों का कहना था कि हम ये सब कुछ मोहसिन जरदारी के हुक्म से कर रहे हैं, जबकि मोहसिन जरदारी ने अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ामों को रद्द करते हुए कहा कि हमें सोची समझी साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं शहीद बेनजीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ फियाज हुसैन जरदारी। जी बिल्कुल, आपको शहीद बेनजीराबाद से बताते चले कि शहीद बेनजीराबाद नेशनल हाईवे पर होने वाली गैर कानूनी दरख्तों की कटाई मौजूदा ठेकेदारों का कहना था कि हम ये सब कुछ मोहसिन जरदारी के हुक्म से कर रहे हैं, जबकि मोहसिन जरदारी ने अपने ऊपर नेशनल हाईवे पर होने वाली दरख्तों की कटाई के इल्जामों को रद्द करते हुए कहा कि मेरा नेशनल हाईवे पर होने वाली दरख्तों की कटाई से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने मजीद बताते हुए कहा कि ना ही तो यहाँ मेरी जमीन है और ना ही मैं इन ठेकेदारों को जानता हूँ। एक साजिश के तहत दरख्तों की कटाई में हमारा नाम लेकर हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उनका मजीद कहना था कि काजी अहमद थाना की पुलिस भी मैंने ही मंगवाई है, अगर मैं इस काम में मुलविस होता तो कभी पुलिस को इतला नहीं करता। हम इज्जतदार लोग हैं, किसी को भी यह हक नहीं बनता कि वो किसी इज्जतदार इंसान पे इल्जाम तराशी करे। ऐसे हरकत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने अपने मीडिया बयान में ये भी कहा कि मैं कानून के साथ हूँ, जो कानून का फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा और जो भी इस काम में मुलविस है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जी। काजी अहमद के कच्चे के इलाके ठठ जागीर के मुख्तलिफ गाँवों के मकीनों का ठठ जागीर जंगलात को तबाही से बचाने के लिए महकमे जंगलात करप्ट अमले के खिलाफ कौमी शाहराह से प्रेस क्लब चौक तक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर मोहम्मद बुच्चल भुट्टो दिगर ने कहा कि महकमे जंगलात के राशि और करप्ट DFO जीशान भुमरो रफीक शेख और गार्ड असगर शेख की मिली भगत से महकमे जंगलात के सरकारी राजी को भारी रिश्वत की इवज देकर जंगलात की कीमती दरख्तों को काटा जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया कि महकमे जंगलात की सरकारी जमीनों से कब्जा खत्म करा के रिश्वतखोर अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके जंगलात को बचाया जाए, दूसरी सूरत में सख्त एहतजाज किया जाएगा। सिंध में तालीम के दावे धरे के धरे रह गए। सुजावल के गांव हाजी साले मीर बहर के प्राइमरी स्कूल खस्ता खाली का शिकार हैं। इमारत जुबोहाल होने की वजह से बच्चे खुले आसमान जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने लगे हैं। सिंध हुकूमत ने आंखें बंद कर दी हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शहबाज मेमन की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, सुजावल के करीब गांव हाजी साले मीरबर की प्राइमरी स्कूल 1958 से चल रही है, मगर गुज़िश्ता 4 सालों से स्कूल की इमारत ज़बूनाल होने की वजह से बच्चे अपनी तालीम खुले आसमान के नीचे फर्श पर बैठकर लेने में मसरूफ़ हैं। गांव के लोगों ने कहा है कि हमारे गांव की प्राइमरी स्कूल में तदरीसी अमल का आगाज़ 1958 में हुआ था, अब इमारत ज़बूनाल हो गई है, किसी भी वक्त गिरने का अंदेशा है। मुतल्लिका महकमे की अदम दिलचस्पी की वजह से कई सालों से बिल्डिंग की मरम्मत नहीं हुई है, जिसकी वजह से बच्चे अब फर्श पर तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम वज़ीर-ए-आला सिंध, वज़ीर तालीम और सुजावल से मुंतखब नुमाइंदगान से मुतालबा करते हैं कि गाँव हाजी साले मीरबर की प्राइमरी स्कूल की इमारत का नोटिस लेकर इमारत की नए सर तब्दील करवा के स्कूल को तमाम सहूलियात फराहम की जाए ताकि बच्चे अपनी तालीम सही से हासिल कर सकें। कैमरा टीम के साथ शहबाज मेमन, A1 TV सुजावल। खबर शामिल करते हैं नवाब अली मोहम्मद से, जहां गांव खान मोहम्मद रिंद की 14 साल बच्ची के साथ बहनोई की मुबैना ज्यादती। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा A1 TV यूसुफ रिंद से। जी बिल्कुल, गांव खान मोहम्मद रिंद की 14 साल बच्ची के साथ बहनोई की मुबैना ज्यादती का केस दाखिल हुआ है। ये अफसोसनाक खबर आपको देता चलूँ, गाँव खान मोहम्मद रिंद की 14 साल बच्ची नजमा रिंद के साथ बहनोई गुलजार रिंद ने मुबैना ज्यादती का इंकशाफ हुआ है, जिसका केस काजी अहमद पुलिस स्टेशन पे दाखिल हुआ है। आपको इस सिलसिले में बताता चलूँ, बच्ची नजमा रिंद जिसकी उम्र 14 साल है, उसने अदालत को बताया कि बेनोई गुलजार ने उसके साथ ज्यादती की है, जिसके बाद अदालत के हुक्म पे काजी अहमद पुलिस स्टेशन पे केस दाखिल किया गया है। जी। जैकबाबाद से आपको खबर दें, जैकबाबाद के N 196 में वोटिंग की दोबारा गिनती का अमल जारी है। सूबाई मुशीर मीर इजाज हुसैन झाकरानी, खालिद नवाज झाकरानी और दूसरे पेश विफाकी वजीर मोहम्मद मियां सुमरो पेश ना हुए। उनकी जगह पर मीर असगर अली पनहोर और वकील पेश हुए। पेशी के दौरान अदालत के अंदर और बाहर पुलिस और रेंजर्स के सख्त हिफाजती इंतजाम। मोहम्मद मियां सुमरो स्टे ऑर्डर लेने के लिए सिंध हाई कोर्ट सखर पहुँच गए।
हाफजाबाद में पुलिस का जिला भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर टारगेटेड ऑपरेशन। मनशियात फरोश गिरफ्तार, भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली गई हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ से। जी बिल्कुल, IG पंजाब राव सरदार अली खान के अहकामात की रोशनी में हाफजाबाद पुलिस की जानब से जिला भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन थाना सिटी हाफजाबाद, थाना सदर हाफजाबाद, थाना जलालपुर भटिया, थाना वनी के तारड़, थाना पिंडी भटिया और दीगर इलाकों में किया गया। ऑपरेशन के नतीजा में 16 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। गिरफ्तार मनशियात फरोशों से 1520 ग्राम हीरोइन, 5636 ग्राम चर्स और 83 लीटर शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। गिरफ्तार मनशियात फरोश जुल्फ़िकार अली से 1210 ग्राम हीरोइन, मनशियात फरोश असलम से 1260 ग्राम चर्स, गुलाम अब्बास से 1400 ग्राम चर्स, हबीबुल्लाह से 1130 ग्राम चर्स, जबकि मुलजम शौकत अली से 1040 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। DPO बिलाल जफर का कहना है मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी रखा जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद आरिफ हाशमी, A1 न्यूज़, जलालपुर भटिया। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए जाने वाले मुलाजमीन का नौकरी से फारिग करने पर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का कहना था कि हम 7 साल से नौकरी कर रहे हैं और 6 माह से तनख्वाहें भी नहीं दी गईं। अब नौकरी से फारिग कर दिया गया है। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब, सेक्रेटरी हेल्थ, CEO हेल्थ, डिप्टी कमिश्नर साहिवाल से मुतालबा किया कि हमें तनख्वाहें देकर नौकरी पर बहाल किया जाए और दीगर सूरत एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर इरफान सलाम का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सजावल का दौरा। इस मौके पर उन्होंने न्यूट्रिशन वार्ड, डायलिसिस सेंटर, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, ट्रॉमा सेंटर और दीगर मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। उन्होंने ट्रॉमा सेंटर बंद होने का नोटिस लेते हुए महकमा सेहत के अफसरान को हिदायत की कि इस ज़मन में तफसीली रिपोर्ट जल्द फराहम करें ताकि ट्रॉमा सेंटर को फ़ाल बनाने के लिए इकदाम किए जा सके। उन्होंने कहा कि सेहत समेत तमाम मतलूबा सहूलियात की फराहमी जिला इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह में शामिल है। अस्पताल में सफाई सुथराई, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और अद्वियात की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए ताकि आवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम हो सके। डिप्टी कमिश्नर इरफान सलाम ने बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। बाद में उनकी सरबराही में आवाम में पोलियो मुहिम के मुतालिक आगाही और शऊर बेदार करने के लिए वॉक का भी एहतमाम किया गया। राना ताहिरुल रहमान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर झेलम पुलिस की कमान संभाली। राना ताहिरुल रहमान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर झेलम का DPO ऑफिस पहुंचने पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर झेलम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस मौके पर हाफिज अताउर रहमान, SP इन्वेस्टिगेशन झेलम समेत SDPOs, SHOs और इंचार्ज ब्रांचेस ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर झेलम को खुशामदीद कहा। बाद अज़ान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर झेलम ने DPO ऑफिस में तैनात अमले से तारीफी मुलाकात की। दौलताला में वुड वर्कशॉप में आग लग गई। रेस्क्यू टीमों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू जराये का कहना था कि लूज वायरिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। दुकान में बड़े पैमाने पर लकड़ी, शीट्स और दीगर फर्नीचर बनाने का सामान मौजूद था। बर वक्त आग पर काबू पाने की वजह से इर्द गिर्द मौजूद दुकानें और रिहायशी मकान मुतासिर होने से बच गए। अहले इलाका ने पेशावराना अंदाज में बर वक्त ऑपरेशन मुकम्मल करने पर रेस्क्यूज का शुक्रिया अदा किया। ऑपरेशन में रावलपिंडी और गुजर खान रेस्क्यूज के अलावा चकवाल के रेस्क्यू टीमों ने भी हिस्सा लिया। हवेली लखा के नवाही तारीखी इलाका हैर सलमान की पर 1924 से कायम डाकखाने की सहूलत को खत्म कर दिया गया। हैर सलमान के मकीनों ने डाकखाना दोबारा खोलने का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हवेली लखा से नुमाइंदा A1 TV शाहिद सईद वट्टू से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हवेली लखा के नवाही इलाका किनाल कॉलोनी हैर सुलेमान की में। तो यहाँ मेरे साथ कुछ मकामी लोग मौजूद हैं। उनका मुतालबा हुकूमत वक्त से ये है कि यहाँ पर 1924 से कायम डाकखाना की ब्रांच को ख़त्म करके बंद कर दिया गया है, तो उसे दोबारा खोल दिया जाए। तो जो मेरे साथ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि उनका मुतालबा क्या है। जी, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1924 तो कायम इत्थे डाकखाना जिहड़ा मौजूद है सी वो बंद कर दिता गया। उनकी वजह यह है कि 2-3 लाख की आबादी तकरीबन उहदे तो मुस्तफीद हो रही सी। हुण लोग बिल भरन की वजह तो या दूसरा जिहड़ा है अपना डाक की वजह तो बहुत ज़्यादा परेशान है। साडी हुकूमत वक्त नूं यह अपील है कि डाकखाने नूं दोबारा इत्थे बहाल किया जाए, इनकी बहुत अशद ज़रूरत है। जी,
ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਕਖਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਵੇਲੀ ਬਿੱਲ भी साढ़े कोल ने तो अदा करने हैं तो लिहाजा मेहरबानी होगी। जी जैसा कि आपने मकामी लोगों की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि डाक खाने को दोबारा खोला जाए। वो बिजली का बिल अदा करने की वजह से और बाकी डाक के मामलात की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। कैमरामैन टीम के साथ शहद सईद वट्टू, A1 TV, हवेली लखा। मैक्लोडगंज में खाद नायाब किसान धक्के खाने पर मजबूर। किसानों का यूरिया खाद न मिलने की वजह से इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि खाद माफिया यूरिया खाद गोदामों में छुपाकर मसनूई किले शो करके 1768 रुपए वाली बोरी 2300 रुपए में फरोख्त करने लगे। किसानों का कहना था कि इंतजामिया की कार्रवाइयां फर्जी जमा तफरीक तक ही महदूद है। किसान तंजीमों के अहदेदारान का ये भी कहना था कि अगर इस मसनूई किल्लत को खत्म न किया गया तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। कमिश्नर हैदराबाद मोहम्मद अब्बास बलोच का टंडू अलहयार में मारूफ सूफी बुजुर्ग वातियो फ़कीर के सालाना मुबारक की तकरीबात के इफ्तिताह के मौके पर वातियो फ़कीर के मज़ार पर चादर चढ़ाई और फातह खानी भी की। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सादिक कालरो से। जी सादिक, आगाह कीजिएगा। जी, मैं आपको बताता चलूँ कि इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कमिश्नर हैदराबाद मोहम्मद अब्बास बलोच ने कहा कि ज़िले इंतज़ामिया टंडोलियार, महकमा सकाफ़त सिंध, ज़िले टंडोलियार के अकाबरीन, अदीब, दानिश्वर तबका टंडोलियार के आवाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने आज सिंध के मरूफ सूफी बुजुर्ग लोग के दर वताया फ़कीर जिनकी पूरी दुनिया में एक पहचान है। इन्होंने कहा कि वताया फ़कीर ने अपने मज़ाह के ज़रिए हमें बहुत सबक आमूज़ चीज़ें दी हैं कि हम अच्छाई करें और बुराई से बचें, और इन्होंने लोगों को समझाया कि हक़ का रास्ता क्या है। इन्होंने कहा कि सिंध औलिया कराम और सूफी बुजुर्गों की धरती है जिन्होंने हमेशा हक़ और सदाकत की बात की है और मोहब्बत और अमन का दर्स दिया है। वताया फ़कीर भी उन्हीं सूफी बुजुर्गों में से एक हैं जिन्होंने मिज़ाह के ज़रिए इंसानियत की इस्लाह की है। कमिश्नर हैदराबाद मोहम्मद अब्बास बलोच ने कहा कि हमारी कोशिश और मकसद है कि वताया फ़कीर के पैगाम को आम किया जाए, और इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया और हमारी आइंदा आने वाली नस्लों को वताया फ़कीर के बारे में मुयसर आगाही मिल सके और वो इससे फ़ायदा उठा सकें। वताया फ़कीर अदबी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दानिशरों, मुहक्किकीन, अदबा और मुनसफ़ों ने वताया फ़कीर की मज़ाया गुफ्तगू में मौजूद फ़िक्र, फ़लसफ़े, रूहानियत और दीगर पहलुओं को दुनिया भर में रोशनास कराने के लिए मुयसर हिकमत अमली तश्कील देने का मुतालबा करते हुए कहा कि वताया फ़कीर का बेमिसाल पैगाम न सिर्फ मौजूदा अफरा तफरी के माहौल के खात्मे का वाहिद हल है, बल्कि पैगाम आलम इंसानियत के लिए अंधेरे में रोशनी का चिराग के मांद है। इस मौके पर सरकारी स्कूलों के तालिबों की जानिब से वताया फ़कीर की मज़ाया गुफ्तगू पर मबनी टैबलोस भी पेश किए गए। जी, नौशहरा वादी सोन से, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जिला खुशाब के ज़ेर एहतमाम निजी होटल जोहराबाद में आल पार्टीज खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत नायब सदर काफ लीग पंजाब मलिक मोहम्मद इलियास अवान और नकाबत परवेज मलिक अल्ताफ आबिद अवान ने की। कॉन्फ्रेंस में उलमाए कराम, सियासी और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका ने खिताब करते हुए कहा कि खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा ईमान कुल्ली है। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।